हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है, आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सबसे पहले बोला क्या गया है यहाँ पे, लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड म्यू नॉट दैट ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम इफ मास m मास l लेंथ t टाइम एंड I इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहाँ पे हमको निकालना है किसका, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला हमको निकालना है। जहाँ पे m हमको मास दे रखा है, l अपन का लेंथ दे रखा है, t अपन का टाइम दे रखा है, I अपन का इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है। राइट, ओके बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए अब मैं जो करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते अपन लोग इस सवाल को। तो सबसे पहली बात, हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ, तो क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसको यदि मैं लिखूं तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू अपन के पास क्या हो जाएगा, देखिए Q1 Q2 अपॉन में, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई और F इंटू R स्क्वायर। राइट, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए तो यूनिट इसका हो जाएगा, यदि मैं इसकी यूनिट की बात कर दूं तो यूनिट जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो कूलम है ना, तो इसका यहाँ पे करेंगे तो AT इसका होल पावर स्क्वायर 2 है तो 2 लिख दिया यहाँ पे, और न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा MLT -2, और ये हो गया मीटर स्क्वायर तो हो गया L2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, देखो A2 T2 हो जाएगा ऊपर में। राइट, और यहाँ पे यदि देखा जाए तो हो जाएगा M L3 T -2। राइट ना, अब इसको सॉल्व करेंगे यदि हम लोग तो देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा M-1, M को ऊपर ले जाइए तो फिर L को ऊपर ले जाइए तो L-3, वहाँ पे +3 था तो ठीक है, और T -2 है तो ऊपर जाएगा तो T हो जाएगा, और ऊपर में पहले से T2 है तो कितना हो गया, T4 हो गया। राइट, उसके बाद अब यहाँ पे A2 क्या हो जाएगा, A2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला किसका आ गया, एप्सिलॉन नॉट का। तो एक तो आंसर हमारा यही हो गया इसमें। राइट, दूसरा हम लोग चेक कर लेते हैं, बोला है म्यू नॉट का। तो म्यू नॉट का, तो यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना, अच्छा ठीक है अभी आगे मैं बता दूंगा उसको। यहाँ पे म्यू नॉट का बात करते हैं तो एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे जानते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए C इज इक्वल टू होता है 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। राइट, तो यदि दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C² अपॉन 1, C² इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। राइट, ओके, तो यहाँ पे देखिए हमको चाहिए किसका, म्यू नॉट का चाहिए, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/C² एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से निकाल दीजिए म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग 1 अपॉन यहाँ पे C², C हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया LT-1, स्पीड का क्या होता है LT-1, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पे अभी एप्सिलॉन नॉट का हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला निकाला M-1 L-3 T4 A2। राइट, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए ध्यान से देखिए, अच्छा तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा L2 T-2, राइट ना, और ये हो गया M-1 L-3 T4 A2। राइट, क्लियर दैट। अब देखो इसको सॉल्व कर दीजिए अब फाइनली, तो यहाँ पे देखिए ऊपर ले चलिए, यहाँ पे सॉल्व करते चलिए और ऊपर लेते चलिए, तो M प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे L2 है, L-3 है तो बचेगा कितना, यहाँ पे L-1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो L प्लस में हो जाएगा, और T-2 है और यहाँ पे T4 है। ठीक है, तो यहाँ पे T2 बचेगा, अब T2 को ऊपर ले जाइए तो T-2
2 हो जाएगा और ये a माइनस 2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया अपन का, म्यू नॉट का आ गया, और ये अपन का यहाँ पे आ गया था एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, तो देखिए दोनों हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन इसका सही है देख लीजिए। ऑप्शन एक ए m-1 l-3 t2 i1। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ को कर देता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट किया हूँ, तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो लिखेंगे हम लोग, तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m-1 l-3 t4 i2, राइट। ओके, इसी तरह से म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे m-l-t-2 i-2। तो यही दोनों यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास में, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी m-1 l-3 t4 i2। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया अपन का। और फिर ऑप्शन नंबर अपन का m-l-t-2 i-2। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए m-1 l-1 t-2 i-2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और बी, यहाँ मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी यहाँ पे करेक्ट है इस सवाल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हुई ये बात आप लोगों को बच्चों। मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भी सॉल्व करके दिखाया सवाल को। तो देखिए सवाल को मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके तो दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखना है, सवाल को समझना है। ठीक है, और फिर कैसे बता रहा हूँ उसको करना है। या तो यदि आप पहले सवाल को लगाना चाहते हैं तो क्या करना है कि आप जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है वैसे ही आप पॉज कर लीजिए और फिर सवाल को पढ़िए और खुद से करने का कोशिश करिए। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, यदि नहीं होता है तब सॉल्यूशन देखिए। ओके बच्चों, समझ में आया? ओके, थैंक यू बच्चों।